इनके बाप की हड्डियों पर ये सल्तनत बनाई है मैंने। मुंशी मेरी बात सुनो, ये यतीमों का जमाना नहीं रहा। जिसके पास जमीन हो, पैसा हो, अख्तियारात हो, वही असली हकदार है। जी सरकार, आप ठीक कह रहे हैं, वो आपके भांजे हैं, आपकी बहन की निशानी है, हिस्सा तो जरूर लेंगे। चुप कर जा मुंशी, बहन इस दुनिया से चली गई और ये हफ्ते छोड़ गई तो क्या हुआ? जमीन तो मेरे पास है ना, क्या कर लेंगे वो मेरा? तुझे तो पता है ना, यहाँ पे मीरा हो का सिक्का चलता है। जी सरकार, जो आपका हुक्म, मैं चलता हूँ। मुंशी को तो मैंने कह दिया है कि वो मेरा क्या कर लेंगे। अगर मेरे भांजे अदालत में चले गए, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी, तो मेरा क्या बनेगा? इसका मुझे कोई और हल निकालना पड़ेगा। भाई जाग, अम्मी कहती थी कि मामू हमें बाप जैसा प्यार देंगे, लेकिन मामू हमारे इतने जालिम निकले कि उन्होंने हमें दर बदर कर दिया। भाईजान, हमने मामू का क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों विरासत से निकाला? हम यतीम हैं पर गुनाहगार नहीं। हम अपना हक जरूर लेकर रहेंगे। मामू हमें जमीन का हिस्सा नहीं दे रहे तो क्या हुआ? अल्लाह तो देख रहा है, एक दिन इंसाफ जरूर होगा। शहजाद भाई, जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता, सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो। मजलूम की फरियाद अर्श हिला देती है। इमाम साहब, एक तो हमें भूख ने मारा है, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, अपना हक हर हाल में लेंगे। आप मेहरबानी करके हमारा साथ दें। शहजाद भाई, आप हक पर हैं। जहाँ भी मेरी गवाही की जरूरत पड़ेगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेहरबानी इमाम साहब। ऐ मेरे परवरदिगार, ये दोनों भाई यतीम हैं, तू इनकी गैबाना मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। शहजाद भाई, आपके सारे कागजात मुकम्मल है। अगर आप लोग अदालत चले जाएं, ये सारी जमीन आपके नाम हो जाएगी। मेहरबानी पटवारी साहब, अब हमें सिर्फ ये जमीन नहीं, अपनी माँ की इज्जत और अपने बाप का नाम भी वापसी लेना है। अस्सलाम वालेकुम। सरकार, बड़ा जुल्म हो गया, आपके भांजों ने आप पर केस कर दिया। क्या इन यतीमों की ये मजाल कि अब ये मेरा मुकाबला करेंगे? इनके बाप की हड्डियों पर ये सल्तनत बनाई है मैंने, क्या इन्हें नहीं पता? सरकार, लगता है जहालत का दौर खत्म हो गया है। अल्लाह से दुआ है कि आप भी राह रास्त पर आ जाएं। चल दफा हो जा और अपनी हिदायत भी अपने साथ ले जा। अब मुझे वही करना होगा जो मैंने इनके बाप के साथ किया था। आर्डर, आर्डर, आर्डर। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये जमीन शहजाद और इजाज की है, लिहाजा ये जमीन उनके सपुर्द की जाए। अगर कोई दखल अंदाजी करे तो फौरन एक्शन लिया जाए। इजाज भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें हमारा हक दे दिया। शान भाई को कॉल करो, ट्रैक्टर ले आएं और कब्जा शुरू करें। शहजाद भाई, शान को तो मैं कॉल कर देता हूँ, पहले मामू मुर्दार से तो निबल लें। भांजो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने अपने ही खून को भूखा रखा था। मैं ये भूल गया था कि भांजे भी तो बेटों की तरह ही होते हैं। हो सके तो अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मामू, हम आपको माफ तो कर सकते हैं, लेकिन जो वक्त ने हमसे छीना वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सदका जारिया समझ के आगे शेयर लाजमी करें।